अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है कमरा अदालत में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो लगा हुआ है चीफ जस्टिस, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की, जो आज चीफ जस्टिस था, दौरे हुकूमत था, दौरे इक़्तिदार था, जो वो कुर्सी के नशे में लत-पत थे, उसका आज आखिरी दिन है, जुमे का दिन है। जुमे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अक्सर खुशखबरियों का दिन होता है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए कि ज़ालिमों काजी जा रहा है। काजी के जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा धमाका हो गया जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियर तरीन जज है, मोस्ट सीनियर जज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने एक ख़त लिखा है काजी फायद ईसा पर, अदम एतमाद किया है, चार्ज शीट भेजी है काजी फायद ईसा पर। न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि 5 दीगर जजेस ने भी ये ख़त लिखा है, बल्कि चार्ज शीट किया है काजी फायद ईसा के इक़्तिदार को, काजी फायद ईसा के टेन्योर को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या ख़त लिखा और उस ख़त में जो है क्या बातें की। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त था वो इंतहाई दिलचस्प था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मैं इस अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहा। वजह क्या लिखी? वजह ये लिखी कि साबिक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, मैंने उनके भी अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और आज काजी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी मैं शिरकत नहीं कर रहा। वजह ये लिखी है कि साकिब निसार भी जो है वो कंप्रोमाइज़ थे, जो अदलिया के वक़ार को बरकरार रखने में, बहाल करने में नाकाम रहे थे, और उन्हीं की तरह काजी फायद ईसा भी जो है अदलिया के लिए बायस शर्म रहे, अदलिया की बदनामी का बायस बनते रहे। उन्होंने लिखा कि काजी फायद ईसा ने मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने की बजाय दरवाजे खोल दिए। जैसे मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा कि काजी फायद ईसा ने अपने टेन्योर में अदलिया के लिए जो बहाली थी, अदलिया की जो इज़्ज़त व वक़ार था, उसको किसी सूरत भी उस वक़ार को बचाने में नाकाम रहे हैं। काजी फायद ईसा जो है अदलिया के लिए बायस शर्म रहे हैं, बायस शर्मिंदगी का बायस बने हैं। उन्होंने लिखा इन्होंने अपने दौर में अदलिया को कमज़ोर किया है, उन्हें मजबूत करना चाहिए था, तो मैं ऐसे एक जज के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करूंगा, ये मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज थे, उन्होंने ये ख़त लिखा है और आगे उन्होंने कहा, इसी ख़त में आगे जाकर उन्होंने कहा, यूँ कानून की हुक्मरानी की बुनियाद को ख़तरे में डाल दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत। उन्होंने कहा कि हम तो अदलिया के दिफा करने के लिए आए थे, हमें तो हौसला दिखाना चाहिए था अदलिया के दिफा के लिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये बातें काजी फायद ईसा को टारगेट करके लिखा है और इस फुल कोर्ट रेफरेंस में, जो कि इस वक्त इस बिल्डिंग में जारी है, काजी फायद ईसा वहाँ पे मौजूद हैं, अलविदा किया जा रहा है। 16 जजेस मौजूद हैं, लेकिन 5 दीगर जजेस इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहे। चार्ज शीट किया है काजी फायद ईसा को। जस्टिस मंसूर अली शाह वो पहला नाम है जिन्होंने ख़त लिखा है और इस कोर्ट के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहे। उसके बाद में दीगर जजेस की बात करूँ, जस्टिस जो है मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब हैं, जो कि आज के इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहे। 5 रुकनी जजेस का ये ग्रुप है जिन्होंने आज काजी फायद ईसा पे आखिरी दिन भी अदम एतमाद का ऐलान किया है। काजी फायद ईसा आज मुकम्मल तौर पे जो बाइज़्ज़त तो मैं नहीं कहूँगा, रिहा हो रहे हैं, मतलब काजी फायद ईसा आज मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट का पीछा छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बिल्डिंग से, बल्कि आईने पाकिस्तान की जो जान है वो काजी से आज छूट रही है। अपने दौर में एक इंतहाई जो है तनकीद का निशाना बनते रहे, हर फैसला उनके लिए बायस शर्मिंदगी बनता रहा है। वो अलग बात है कि उन्हें शर्म नहीं आती थी, लेकिन हर फैसला काजी का जो है वो कानून के ख़िलाफ़ जाता रहा, आइन के ख़िलाफ़ जाता रहा, जजेस मुखालफत करते रहे। ये जो 5 रुकनी जजेस का जो बेंच है आज इसमें शामिल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की चार्ज शीट वाज़ेह करती है कि काजी फायद ईसा आइन के लिए जो है क़यामत बन के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा। लेकिन माजी की अगर मैं बात करूँ, यही काजी फायद ईसा होते थे जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ये तैनात होते थे, जज होते थे, वहाँ पे इनके फ़ैसले तो हम सब बहुत तारीफ़ें करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं कोई फ़ैसला जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ लगे हैं। किसी सूरत भी ये नहीं कहा जा सकता कि काजी फायद ईसा का इक़्तिदार जो है, काजी फायद ईसा का जो टेन्योर है वो जो है किसी सूरत भी आइन के हक़ में रहा, बल्कि ये एक गैर अखलाकी बात होगी अगर हम ये कहें कि काजी फायद ईसा का जो दौर इक़्तिदार
किरदार था, जो टेन्योर था, वो आइन के लिए कुछ अच्छा साबित हुआ। तो ये बिल्कुल भी आइन के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आइन पाकिस्तान की बात करूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, तो इसमें अक्सरियत फैसलों की जो मबनी थी वो गैर कानूनी थे, वो आइन से मुतसादिम थे। उसकी जिंदा मिसाल चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान होने वाले काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में 5 जजेस की शिरकत ना करना थी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शहजाद, जस्टिस जो है मलिक शहजाद साहब, इन तमाम ने इस रेफरेंस में शिरकत ना की और वजह लिखी। वजह यही लिखी कि हम जो है इस रेफरेंस में शिरकत करना गवारा नहीं करते, हम जो है इस रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकते। और वो इसीलिए नहीं कर सकते कि काजी फाइज ईसा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आइन के ख़िलाफ़ रहे, उनके जो फ़ैसले हैं वो आइन से मुतादिम रहे। जैसे मंसूर अली शाह ने लिखा, जैसे मंसूर अली शाह ने जो चार्जशीट ले दी है उस पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का एहतराम नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेशर्मी से कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम ना करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोलीग्स में तकसीम पैदा की और अदलिया पर इसे दाग छोड़े जो एक लंबा अरसे तक बरकरार रहेंगे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा का दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतज़ामी मामलात में छोटे किरदार के हवाले से याद रखा जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है फुल कोर्ट रेफरेंस जारी है, काजी फाइज ईसा वहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन 5 जजेस वहाँ पर मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मेन सीनियर तरीन जज है वो भी शिरकत नहीं कर रहे। मतलब ये एक तरह का अदम एतमाद है। माजी में अगर मैं बात करूँ, साकिब निसार साहब भी इसी चीफ जस्टिस रहे, इसी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, लेकिन उनके भी फुल कोर्ट रेफरेंस में भी मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की थी। आज वो दूसरे जज हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि अब पुराने हो चुके हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, साबिक हो चुके हैं। उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे मंसूर अली शाह शिरकत नहीं कर रहे हैं और यही कह रहे हैं जैसे मंसूर अली शाह कि ये जो है अदलिया के लिए एक दागदार इनका दौर है, अदलिया के लिए जो है बायसे शर्मिंदगी है। इस वजह से मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं ऐसे जज के किसी भी रेफरेंस में शिरकत करूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट थी।